हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा कि आखिर बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में कैसा प्रश्न जो कि आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन और रखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तीसरा बोध संहिता किसके शासनकाल में हुआ। तो तीसरा बोध संहिता किसके शासनकाल में हुआ। तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बोध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में जो कि तीसरा बोध संहिता हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो 10 मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें ऋग्वेद में कितने वेद है। तो ऋग्वेद में कितने वेद है। तो ऋग्वेद की संख्या कितना है। तो 4 है। ऋग्वेद की संख्या कितना है। तो 4 वेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे परिचित वेद कौन सा है। सबसे परिचित वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। ऋग्वेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ऋग्वेद की संख्या जो कि ऋग्वेद में कितना मंडल होता है। तो ऋग्वेद में जो कि 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो 10 मंडल जो कि होते हैं। आप लोग का ऊपर प्रश्न जो कि बताएं कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो 10 मंडल होते हैं। यही बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। सबसे प्रचलित वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह आप लोग का ऋग्वेद जो कि क्या है। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है। तो 10 मंडल है। मंडल कितना है। 10 मंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और मंडल है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे परिचित वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितना है। तो वेद की संख्या जो कि 4 है। वेद की संख्या कितना है। तो 4 वेद है। कौन कौन सा 4 वेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 4 वेद कौन कौन से है। तो चारों वेद आप लोग को याद होना चाहिए जो कि सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये जो कि 4 वेद है। ये चारों वेद का आप लोग का नाम याद होना चाहिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद कौन सा है। तो अर्थवेद जो कि क्या है। सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद अर्थवेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और सामवेद को क्या कहते हैं। तो भारतीय संगीति का जनक कहते हैं। तो भारतीय संगीति का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संगीति का जनक जो कि किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद को सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीति का जनक किसे कहते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीति का जनक कहते हैं। सबसे जो कि नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद जो कि कौन सा है। तो यजुर्वेद है। और जो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद पूछेगा कि कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
ऋग्वेद जो कि क्या है, सबसे पुराना वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जो कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यजुर्वेद को क्या कहते हैं, यजुर्वेद को जो कि गद और पद में जो कि प्रयोग जो कि किया गया है यजुर्वेद में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये सब आप लोग का वेद से प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा, और इसी तरह आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो आखिर आप लोग का चलिए खाली और रिपीट कर दे रहे हैं। पूछेगा कि ऋग्वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद है। ऋग्वेद की संख्या ऋग्वेद नहीं, वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद है। वेद की संख्या क्या है, तो 4 वेद है। कौन कौन सा 4 वेद है, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये जो कि चारों वेद होता है, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद होता है। 4 वेद जो कि होता है, सामवेद को क्या कहते हैं, तो सामवेद को जो कि क्या कहते हैं, तो सामवेद को क्या कहते हैं, तो संगीति का जो कि जनक कहते हैं। संगीति का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को संगीति का जनक कहते हैं। ऋग्वेद जो कि यजुर्वेद को क्या क्या कहते हैं, यजुर्वेद को क्या कहते हैं, तो यह गद और पद के वाले वेद जो कि कहते हैं। और जो कि अर्थवेद को क्या कहते हैं, नया वेद जो कि किसे कहते हैं, तो अर्थवेद को नया वेद जो कि कहते हैं। नया वेद किसे कहते हैं, तो अर्थवेद को जो कि कहते हैं। सबसे पुराना वेद कैसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को जो कि सबसे पुराना वेद कहते हैं और सबसे प्रचलित वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। इसी तरह आप लोग का याद होना चाहिए आप लोग का सभी प्रश्न। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह पुरंदर शब्द का प्रयोग जो कि हुआ है आप लोग का बताना है। तो इंद्र देवता के लिए जो कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इंद्र को जो कि किया गया है। इंद्र को युद्ध का देवता कहते हैं। युद्ध का जो कि देवता किसे कहते हैं, तो इंद्र को युद्ध का देवता कहते हैं। युद्ध का देवता किसे कहते हैं, तो यह जो कि इंद्र को कहते हैं। वर्षा के देवता कैसे कहते हैं, तो इंद्र को जो कि वर्षा का देवता भी कहते हैं, वर्षा का देवता कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रचलित नदी किसे माना जाता है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह गोदावरी को वृद्धि गंगा के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाता है, तो यह कौन सा नदी बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समर झील किस राज्य में स्थित है। तो समर झील किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। तो समर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धुआंधार जल पर्वत किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जल पर्वत किस नदी पर स्थित है, तो यह जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है।
सॉरी नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पर, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यह जो कि धुआंधार जलवायु पर्वत कहाँ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।